हम डिस्कस करेंगे डीएनए पॉलीमरेजेस इन यूकैरियोटिक सेल्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोट्स के डीएनए पॉलीमरेजेस, जो कि 5 थे, दैट इज 5 इन नंबर। उनकी एक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था और फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। सिमिलरली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। नंबर भी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स, प्लस फंक्शंस भी डिफरेंट है, ऑलमोस्ट डिफरेंट है फंक्शंस, राइट। ऑल्सो एक्टिविटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज परफॉर्म करता है, एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। Only these two, 5 prime to 3 prime exonuclease activity, यूकैरियोटिक सेल्स के डीएनए पॉलीमरेज परफॉर्म नहीं करते। रिमेंबर दिस, only these two, and specifically number I guess 14-15 इन नंबर होंगे या उससे ज़्यादा होगा, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो अल्फा है, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस होते हैं ये 3 डीएनए पॉलीमरेज कैरी आउट करते हैं। अल्फा, दिस इज अल्फा, अल्फा, सॉरी, दिस इज अल्फा, दिस इज डेल्टा एंड दिस इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। इनकी क्या फंक्शंस हैं नेक्स्ट टेबुलर फॉर्म में डिस्कस करते हैं सारे डीएनए पॉलीमरेजेस के। लिख लेते हैं डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, लिख लेते हैं 5 prime to 3 prime polymerase activity, then 3 prime to 5 prime exonuclease activity, alpha, beta, gamma, delta, epsilon, then is zeta, then eta, theta, iota, kappa, then lambda, mu, sigma, phi, and then 15 REP1. Remember this, 15 की 15 डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी तो परफॉर्म करते ही करते हैं। Remember this, जो बेसिक डिफरेंस आएगा वो इस एक्टिविटी में आएगा। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ कौन परफॉर्म करता है? रिमेंबर दिस, गामा, दिस इज गामा, देन डेल्टा, देन एप्सिलॉन। These 3 डीएनए पॉलीमरेज परफॉर्म करते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। नॉट ओनली दिस, बट ये भी परफॉर्म करते हैं, दोनों, मतलब दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ये 3। स्टार्ट ऑफ कर लेते हैं। और हमने पिछली स्लाइड में बात करी थी अल्फा, डेल्टा और एप्सिलॉन, इनके फंक्शंस में डिफरेंस है, वो हम याद रखेंगे। ये 3 को भी याद रखना, प्लस इन 3 को भी याद रखना। ये तीनों एक्टिविटी के बेस पे और दूसरा उनके फंक्शंस के बात करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस, अल्फा, इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस, रिमेंबर दिस, इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड प्राइमेज एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है? Alpha, primase activity and initiation. Remember these keywords. Then is beta, DNA repair and recombination of nuclear DNA.
Then is gamma. रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, प्लस रिपेयर. Remember, replication and repair of mitochondrial DNA. Then is delta. हमें पता है एक लीडिंग स्ट्रैंड बनती है, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनती है, राइट? और डायरेक्शन के तरफ राइट टू सी प्राइम, डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन. दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड. पता है सब? यस. डेल्टा किस चीज में हेल्प करता है? दीज आर डीएनए पॉलीमरेजेस. बताइए, डीएनए पॉलीमरेजेस डेल्टा हेल्प करता है लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में. लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस of nuclear DNA. Also, DNA repair भी function है इसका. And translation DNA synthesis. Remember lagging strand. Then is epsilon. This is leading strand synthesis. ये किस में हेल्प करता है? लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में हेल्प करता है. डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड, एप्सिलॉन लीडिंग. रिमेंबर लीडिंग में ई आता है तो एप्सिलॉन. देन इज जीटा. जीटा का सिंबल ये है. देन इज ईटा. रिमेंबर जीटा एंड ईटा दोनों का फंक्शन है ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस में हेल्प. ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस. देन वी हैव थीटा. डीएनए रिपेयर. ऑलमोस्ट सारे डीएनए पॉलीमरेजेस हेल्प करते हैं डीएनए रिपेयर. Then is iota. Also remember iota और kappa दोनों. Translation DNA synthesis. Then we have iota हो गया, kappa हो गया, lambda हो गया. लैम्डा नहीं, लैम्डा. लैम्डा के साथ म्यू. दोनों हेल्प करते हैं डीएनए रिपेयर. जब भी हम डिस्टिंग्विश फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो डेल्टा, एप्सिलॉन और अल्फा बेसिक जो मैंने बताया था जो इम्पोर्टेंट है उनमें से आएगा. ये लिख लेते हैं सिग्मा, क्या पता इसमें से आ जाए. सिग्मा का फंक्शन है पॉसिबली न्यूक्लियर डीएनए की सिंथेसिस में तो हेल्प करता ही है. न्यूक्लियर डीएनए सिंथेसिस, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. सॉरी, डीएनए रिपेयर, एंड सिस्टर क्रोमेटिड कोहेशन. सिस्टर क्रोमेटिड कोहेशन. कौन हेल्प करता है इस फंक्शन में? सिग्मा. डीएनए पॉलीमरेज सिग्मा. डीएनए पॉल सिग्मा. सिग्मा से याद रखना सिस्टर. देन वी हैव 5 ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस. Then REB1. This is also a DNA polymerase that helps in DNA repair. So remember,
ये सारे हमने इनके फंक्शंस भी पढ़ लिए हैं, एक्टिविटीज भी देख ली हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अल्फा इनिशिएशन में हेल्प करता है, स्टार मार्क कर देते हैं। डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में, एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में, प्लस गामा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की रेप्लिकेशन और रिपेयर में। रिमेंबर अल्फा सिंबल भी याद रखना, इन केस अगर डेल्टा नहीं लिखा होगा सिर्फ सिंबल होगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। एप्सिलॉन एंड दैट्स इज गामा। अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड गामा। गामा से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आता है। एप्सिलॉन ई आता है तो लीडिंग स्ट्रैंड याद रखना। डेल्टा डीई ऐसे याद रखना, कुछ भी डीई साथ में आएगा तो लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। अल्फा, यू नो अल्फा फीमेल एंड मेल, राइट? तो मेन जो काम है इसका इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्लस प्राइमेज एक्टिविटी। रिमेंबर दिस। इसके अलावा याद रखना तो एक सिग्मा भी याद रखना। न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन तो है ही है, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड कोहेजन में भी हेल्प करता है ये सिग्मा।